हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाली वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक के बारे में डिटेल में हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। इसके लिए मेरे को मोटिवेशन चाहिए। ये मोटिवेशन कैसे आएगा? जैसे ही आप मेरे चैनल को लाइक शेयर, अगर कोई भी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दूंगी, ठीक है। और बिल्कुल फ्री में ये वाला कंटेंट आपको मिलने वाला है, क्योंकि यूट्यूब पे कंप्यूटर का सिलेबस आपको टॉपिक वाइज मिल जाए ये बहुत कम है, वो भी फ्री में, क्योंकि सारे कोर्सेज ही अवेलेबल हैं अभी तो। ओके, विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। और टॉपिक वाइज करेंगे, वन बाय वन करेंगे, ठीक है। ये यूनिट नंबर 1 है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड द ऑप्टिमाइजेशंस, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए डिस्क्रीट मैथमेटिक में, आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि क्या होता है। इतना डीपली नहीं जाना, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। डिस्क्रीट मैथमेटिक में वर्ड जो यूज हो रहा है डिस्क्रीट, इसका मतलब क्या है? रेफर टू द फैक्ट दैट these structures can be counted in a whole number, unlike continuous structures that can take any value within a range, ठीक है। रेफर करता है एक ऐसे वाले फैक्ट को जिसमें हम स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं इन होल नंबर्स में, ठीक है। तो दो तरह की ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज कंटिन्यू और सेकंड क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब कंटिन्यू मैथमेटिक्स में क्या होता है? इट इज बेस्ड अपॉन द कंटिन्यू नंबर, नंबर लाइन, ठीक है, होती है। और रियल नंबर्स होते हैं, मतलब कंटिन्यू लाइंस होती हैं, ठीक है, लाइक दिस, है ना। इट इज a structured by the fact that between any two number, मतलब कोई 5 है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 7 लिख लो, बिटवीन को नंबर्स के बीच में आपको वैल्यू, जैसे कि इसमें आपको भी पता है कि क्या आएगा, 5 और 7 के बीच में क्या आएगा, 6, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, कितने भी नंबर ऑफ सेट इसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है, कहते ए फंक्शन इज द कंटिन्यू मैथमेटिक कैन बी प्लॉटेड इन अ स्मूथ कर्व विदाउट ब्रेक, ठीक है। स्मूथ कर्व होएगी जिसमें क्या होएगा, कोई भी ब्रेक नहीं होएगा, ठीक है। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक क्या होता है? कहते हैं इट इन्वॉल्व डिस्टेंट वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू होगी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स के बीच बीच में कोई वैल्यू होगी, दैट आर द काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट। जो ये वाले पॉइंट्स ले रहे हैं वो क्या होंगे? काउंटेबल पॉइंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ फाइनाइट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी फाइनाइट सेट का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, द फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर पेयर हैविंग दिस ऑब्जेक्ट एंड कैन बी presented as a complete list of those pair, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आगे क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आगे अगर आप जो जीसी नेट का पेपर दे रहे हो तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये तैयारी करवा रही हूँ, है ना। तो इम्पोर्टेंस क्या है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कुछ ना कुछ रियल लाइफ में कहते हैं इनकी इम्पोर्टेंस है ही। कहाँ पे होता है? यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, वहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं। बाकी यहाँ पे हमने यहाँ पे दे ही रखा है। पहले क्या, बूलियन लॉजिक में, ठीक है, यहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स? और ऑब्वियसली है, अगर हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो बूलियन लॉजिक में हम ये डीपली भी पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक टर्म के साथ फैमिलियर कर रही हूँ, है ना, कि आपको पता हो जाए, आपको पता हो कि ये वाली टर्म से यूज हो रही है। बूलियन लॉजिक पे, ग्राफ थ्योरी पे, ग्रुप थ्योरी पे, यहाँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बिल्कुल डीप में जाएंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, बट आपको पहले थोड़ा सा यूज टू कर दूँ, ठीक है, इन टर्म के साथ। ये टर्म्स बार बार यूज होंगे, सेट थ्योरी, वुलन ग्राफ थ्योरी, ठीक है, ये सारी चीजें। वुलन लॉजिक में क्या होता है? यूज इन द कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हम कंडीशंस लगाते हैं लॉजिक
ऑपरेटर्स लगाते हैं। सेट थ्योरी में कहाँ पे अप्लाई होता है? अप्लाई इन डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हम डिस्क्रीट मैथमेटिक को यूज करते हैं, डाटा के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ग्राफ थ्योरी में यहाँ पे क्या करते हैं? यूटिलाइजिंग नेटवर्क डिजाइन पाथ फाइंड करने के लिए जो एल्गोरिथम्स बनाते हैं वहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक की जरूरत होती है। कॉम्बिनेशन वहाँ पे क्या होता है? एनालाइज करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी और उसकी क्या कम्प्लेक्सिटी के लिए, ठीक है, वहाँ पे यूज करते हैं सर्च करने के लिए, ग्राफ थ्योरी है ना। तो यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक यूज होता है, ठीक है। आगे बताएंगे एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक को अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज करा था कि डाटा स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे एल्गोरिथम्स है ना, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में कहाँ कैसे यूज करेंगे ये भी आपको बताते हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में डिस्क्रीट मैथमेटिक को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। कहते वही चीज कह रहे हैं कि बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो बेस्ड होते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक में, जैसे कि ट्रीज एंड ग्राफ्स हैं जिसमें क्या होते हैं? आप फाइल को यूज करते हैं। नेटवर्क राउटिंग, सोशल नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक यूज करते हैं। आगे है हैश टेबल्स यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल मैथ प्रिंसिपल फॉर द इफेक्टिव डाटा रिट्रीव के लिए हम यूज करते हैं। सॉर्टिंग के लिए, सर्चिंग के लिए एल्गोरिथम में जब हमने सॉर्ट करवाना हो, सर्च करवाना हो, ठीक है, तो हम डिस्क्रीट मैथमेटिक का यूज करते हैं। आगे क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योरिटी में कैसे यूज करते हैं कंप्यूटर में, क्योंकि ये चैप्टर तो मैथ्स का भी, मैथ्स में है ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो कंप्यूटर के लिए भी जरूरी है। कैसे? नंबर थ्योरी में इसको जरूरत होता है, फाइनाइट फील्ड के लिए इसको जरूरत होता है, कॉम्बिनेट के लिए यूज होता है, डिजाइन को बनाने के लिए, प्रोटोकॉल के कम्युनिकेशंस के लिए हम जरूर इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका जरूरत होती है, मशीन लर्निंग के लिए यूज करते हैं, ग्राफ थ्योरी के लिए यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें ये यूज होता है। लॉजिक के लिए प्रपोजिशंस एंड वो यूज करने के लिए है ना, प्रेडिकेट्स में ये यूज करने के लिए, लॉजिक डिजिटल लॉजिक में यूज होते हैं। मूलन अलजेब्रा में आपको पहले बता रखा है। नंबर सिस्टम आपने सभी ने पढ़ा होएगा, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ये भी आगे टॉपिक आ जाएगा। इसमें बाइनरी होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी, वो भी पढ़ेंगे हम। बट अभी इतने टाइम से मैं जस्ट यही समझा रही हूँ कि डिस्क्रीट मैथमेटिक की कैसे यूज होता है और कहाँ कहाँ पे यूज होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि पहले आपको टॉपिक का मतलब तो पता हो कि कहाँ पे यूज हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं हमें पता होता है कि कहीं आप इसके यूज ही नहीं हो रहा है ना, तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आता। सो पहले आपका इंटरेस्ट पता हो आपको कि कहाँ पे कैसे यूज होता है। ये जस्ट ऊपर ओवरव्यू है कि हाँ हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। अब और कहाँ पे यूज होता है? सेट थ्योरी में यूज होता है। सेट थ्योरी में कैसे यूज होता है, ठीक है। अब मेरा मकसद सिर्फ ये है कि एकदम से पूरा डीपली ना जाके पहले आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं कि हाँ इसमें ये चीजें हैं, इसमें ये चीजें हैं, ताकि आपको भी एकदम ऐसा ना अटेंशन ना क्रिएट हो जाए कि हाँ एकदम से पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं, है ना। सो पहले मिनिमम कंटेंट के साथ, ठीक है, फिर धीरे धीरे और डीपली, जैसे ही आपको आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो डीपली भी हो जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सेट में क्या होता है? कलेक्शन होती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट की होती है ना। इन कंप्यूटर साइंस सेट आर यूज टू द मॉडल डाटा स्ट्रक्चर एंड डाटाबेस। अब कंप्यूटर साइंस में अब ये सेट कैसे यूज होंगे? ये सेट यूज होंगे डाटा स्ट्रक्चर के लिए, डाटा का डाटा बेस बनता है, ठीक है। यहाँ पे अब टर्म्स का क्या यूज होंगे? यहाँ पे दो सेट हमने ले रखे हैं, एक सेट ए एक सेट बी, ठीक है। इसमें हम वर्ड यूज करेंगे इंटरसेक्ट,
इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। अब सेट ए और बी में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 नहीं, इसमें है इसमें नहीं है, 4 यहाँ पे है यहाँ पे भी है, इसके बाद कुछ नहीं। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है, इसका मतलब होता है दोनों में कॉमन क्या है। नेक्स्ट हम टर्म यूज करेंगे यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि सारे के सारे सेट को लिखना, बस उसमें रेपिटेशन ना हो, मतलब रिपीट करके ना लिखना हो। लाइक 1 2 3 4 5, पहले 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया, फिर 6 है 6 लिख लिया, 8 है 8 आ गया, 10 है 10 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिक। लॉजिक क्या होती है? लॉजिक क्या होते हैं, कहते हैं लॉजिक वर्क विद ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। लॉजिक में दो ही चीजें होती हैं, या तो ट्रू होएगी स्टेटमेंट या फिर क्या होगी, फॉल्स होएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है, इट इज रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है ना। द ग्राउंड इज वेट, पी हमने मान लिया इट इज रेनिंग, और क्यू को हमने मान लिया द ग्राउंड इज वेट। अब इसके बाद ये वाली लाइन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी, ये एरो वाला साइन है, और क्यू, इस एरो वाले साइन को बोलते हैं इम्प्लीमेंट या इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीकेशंस वैसे बोल देते हैं, ठीक है, या इम्प्लाइज बोल देते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इफ और देन की कंडीशन, यहाँ पे इफ और देन की कंडीशन लगानी होती है, हम वहाँ पे बोल देते हैं इम्प्लाइज, पी इम्प्लाइज क्यू। कैसे? इफ इट इज रेनिंग, अगर रेनिंग मतलब बारिश हो रही है, देन तब द ग्राउंड इज वेट, के जो मैदान होएगा वो क्या होएगा, गीला होएगा, है ना। तो ये लॉजिक में हम इसको यूज करेंगे। देन ग्राफ थ्योरी में कैसे यूज करते हैं, बिल्कुल बेसिक है, मैं यही बता रही हूँ कि ये डीप नहीं है, जस्ट ओवरव्यू है, आपको एक क्विकली थोड़ा सा फेमिलर करने के लिए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में क्या चीजें यूज करेंगे, नोड्स हैं, इसके एजेस होते हैं, ठीक है। दे आर यूज इन अ नेटवर्क मॉडल, मॉडल के लिए यूज करते हैं। ग्राफ थ्योरी कहाँ पे यूज करते हैं, नेटवर्क के बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि मिनिमम कौन से पाथ हम बनाए के डाटा को सेंड कर सके एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे भी बी है और ए हमने दो ले रखी हैं, ठीक है। वी ए बी सी डी, यहाँ पे ले रखे हैं ए बी बी सी सी डी और डी, ठीक है। चार वर्टिक्स ले रखे हैं, लाइक ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ठीक है। ये चार क्या हो गए, ये चार कॉर्नर होते हैं वर्टिक्स, इसके बाद एजेस होते हैं जो इसके कनेक्टर होते हैं, जो लाइंस इसको कनेक्ट करती हैं, ठीक है। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया और डी ए क्या बनाते हैं, एक सर्कल ग्राफ बनाते हैं जिसमें 4 वर्टिक्स हैं, ए बी सी डी 4 वर्टिक्स हैं। बी यहाँ पे शो कर रहा है वर्टिक्स को और ई शो कर रहा है यहाँ पे एजेस को, ठीक है। देन है आगे के कॉम्बिनेट्रिक्स। क्या होता है, जहाँ पे काउंटिंग एंड अरेंज करते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड फॉर द एल्गोरिथम, एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि एन फैक्टोरियल यूज करते हैं। काउंटिंग भी होगी और इसका अरेंजमेंट की ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी है कि हाँ 5, और फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 5 × 4, मतलब एक कम कम करते जाना है जब तक क्या हो, 1 ना हो, फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी, ये होगी अरेंजमेंट होगी, मतलब 5 ऑब्जेक्ट को कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, उसके अरेंजमेंट करने के तरीके 120 हैं, ठीक है। देन नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में हम फोकस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीजर, उसकी क्या प्रॉपर्टी है,
कहाँ पे यूज होता है, ये क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एल्गोरिथम हमने बनाना हो कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास दो वैल्यू है 48 एंड 18, ठीक है। 48 का हमने देखना है कि मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को फाइंड आउट करना है ना। तो ये कंडीशन बना ली, 8 के हमने ये बना लिए, ठीक है। आगे 12 के हमने ये बना लिए। तो हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल कॉमन डिवाइजर है वो क्या है, 6 ना। यहाँ भी 6, यहाँ पे भी 6, ठीक है। तो ऐसे करके हम यूज करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को। अब यहाँ पे इतना टाइम हमने लगा लिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अभी जस्ट हमने ये ही पढ़ा कि क्यों, कहाँ पे यूज करते हैं, कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर के लिए एल्गोरिथम्स में भी हमने पढ़ लिया, क्रिप्टोग्राफी में भी हमने पढ़ लिया, डाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमने पढ़ लिया कि कैसे हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को यूज करते हैं, ठीक है।